अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी हम 7.4 प्रैक्टिस सेट देखने से पहले कतई दायरे का रकबा क्या है वो देखेंगे, यानी सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। देखो ये दायरा है और इतना हिस्सा जो है ये असगर कतई दायरा है, छोटा, और बाकी जितना हिस्सा बचा है वो अकबर कतई दायरा। अब देखो अगर यहाँ पे दो निस्फ़ कुतर खींचता हूँ मैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है पानी जैसा दिख रहा है वो असगर कतई दायरे का रकबा है, और ये दो अपने निस्फ़ कुतर छोड़ के जितना बाकी का हिस्सा है ना, ये पूरा अकबर कतई दायरे का मतलब कतई दायरा है, ठीक है। अब कतई दायरे का रकबा मालूम करने के दो मेथड है। कितने मेथड है? दो। उसमें से एक मेथड देखो यहाँ पर दिया हुआ है, पहला मेथड। पहले ही आपको यहाँ बताता हूँ, अगर ये हमको मालूम करना है ना कतई दायरे का रकबा छोटा, तो हम क्या करेंगे, पहले ये पूरा तराशे का रकबा मालूम करेंगे, ओ ए एक्स बी, ठीक है। ओ ए एक्स बी ये तराशे का रकबा है, तो तराशे का रकबा मालूम करेंगे। फिर हम ये मुसल्लस जो है ना, ये मुसल्लस ओ ए बी मुसल्लस, उसका रकबा मालूम करेंगे। फिर दोनों की माइनस करेंगे, मतलब तराशे का रकबा माइनस मुसल्लस का रकबा बराबर असगर कतई दायरे का रकबा। जो कतई दायरे का रकबा का फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं, वो दोनों की माइनस से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही पहला मेथड है, एक एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे ओ ए एक निस्फ़ कुतर है जो 12 सम है, और ए एक्स बी जो है हमको क्या है, कतई दायरे का रकबा मालूम करना है। तो यहाँ पर देखो मेथड 1 में सबसे पहले तराशे का रकबा मालूम किया है ना, थीटा बटे 360 पायर की दूसरी। तो ये हल करते हुए इस तरह ये आया। उस तरह जो अभी मैं बताया मुसल्लस का रकबा, मुसल्लस क्या है यहाँ पे, ओ ए बी, ओ ए बी। तो रकबा मुसल्लस ओ ए बी बराबर 1/2। ये फार्मूला अलग है, कायदा ज़रब इर्तिफ़ा वाला फार्मूला नहीं है, क्योंकि मुसल्लस का रकबा बराबर कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। लेकिन वो कायदा ज़रब इर्तिफ़ा जब 90 दर्जे का यहाँ होगा ना, यहाँ 90 डिग्री होगा तो ही, यहाँ 30 डिग्री है। ए ओ बी कितना है, ए ओ बी 30, यहाँ पे 30 नहीं, यहाँ पे 30 है, ठीक है। तो 1/2 ज़रब आर की दूसरी ज़रब साइन थीटा, ये मुसल्लस के रकबे के इसके अंदर फार्मूला है। तो 1/2 ज़रब आर की दूसरी, मतलब आर कितना है, निस्फ़ कुतर 12, तो 12 की दूसरी ज़रब साइन थीटा, थीटा मतलब जाविया 30 का है, तो साइन 30। तो 1/2 अपनी जगह पे, 12 का मुरब्बा 144, और साइन 30 ये अपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से कीमत निकालना है, जो टेबल मैंने आपको सिखाया हूँ, है ना। साइन 30 1/2 है उसकी कीमत। इस तरह इसको हल करते हुए 36 आएगा। अब इन दोनों की माइनस करेंगे तो हमको ये कतई दायरे का रकबा, यानी जो निशान ज़दा इलाका है ना, ये ग्रीन कलर में ए एक्स बी, ठीक है, इसका रकबा मालूम करना है। तो पूरे तराशे का रकबा माइनस ये मुसल्लस का रकबा, ये तराशे का रकबा आया और ये मुसल्लस का रकबा आया। इन दोनों की देखो माइनस 37.68 माइनस 36, 37.68 माइनस 36, इस तरह 1.68 आया, यानी सेगमेंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, उर्दू में कतई दायरा। कतई दायरा ए एक्स बी का रकबा बराबर तराशे का रकबा नफ़ी मुसल्लस का रकबा। तो दोनों की कीमतें निकाले पीछे, ये आए। अब दूसरा तरीका देखो यहाँ पे सेकंड, तुम बोलेंगे ये फार्मूला बहुत ख़तरनाक दिख रहा है, ये बटे यहाँ पर, लेकिन ये एक ही इसमें आता है, इधर नफ़ी वगैरह करने की ज़रूरत। यहाँ कैसे अपने अलग दो अलग अलग चीज़ें मालूम किए, पहले तराशे का रकबा, फिर मुसल्लस का रकबा, फिर दोनों की नफ़ी करने पर आंसर। यहाँ सीधा फार्मूला है कतई दायरा ए एक्स बी का रकबा, ये कतई दायरा है ना, बराबर आर की दूसरी इंटू ब्रैकेट पाई थीटा बटे 360 नफ़ी साइन थीटा बटे 2। पहली बार देख रहे होंगे तो थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन 1 2 3 बार जब सॉल्व करेंगे तो तुमको आदत हो जाएगी इस फॉर्मूले की। ईजी है। आर यानी निस्फ़ कुतर 12 था, 12 का मुरब्बा, पाई 3.14 ही लेना है इसमें, इस प्रैक्टिस सेट में, और थीटा जो है 30 दिया हुआ जाविया बटे 360 नफ़ी साइन 30 बटे 2। ये 12 का मुरब्बा 144, 3.14। अब ये देखो कट बिट करके ये 12 आया, ठीक है, 0 0 कट, 3 का 3, 3 दूनी 6 से 12 आया, और ऊपर 3.14। और यहाँ पे साइन 30 1/2 है, 1/2। ये दो कहाँ से है, पहले से दो इधर है मौजूद, हाँ। तो इस तरह 144/4 और ये 3.14, इस तरह हल करते करते करते
ये देखो 1.68। सिंपल है सॉल्यूशन, मैं आपको मेन प्रैक्टिस सेट में बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ सिर्फ मेथड बताना मकसद था। अब प्रैक्टिस सेट पे आते, देखो 7.4 मैंने यहाँ हल करके रखा हूँ। उसका पहला, उसमें जाविया BAC, किताब में थोड़ा रॉन्ग लिखा है, ABC 45 दे, ABC नहीं बल्कि BAC, ये 45 है, मतलब थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री है। उसके बाद AC यानी निस्फ उत्तर है, ये 7 सम है। और कते दायरा BXC का रकबा मतलब ये निशान है ना ऐसा, ये कते दायरा BXC है, इसका रकबा मालूम करना है। तो मैंने पहले मेथड से ही सॉल्व किया इसको। सबसे पहले तराशी का रकबा, यानी रकबा तराशा ABXC मतलब ये पूरा, यानी तराशी का रकबा भी लिखा होता तब भी चला होता। इक्वल टू थीटा अपन 360 ज़रब पाई की दूसरी, थीटा कितना है 45/360 ज़रब पाई 3.14 ज़रब आर की दूसरी मतलब 7/2 ज़रब 7/2। ठीक है। इस तरह देखो अब यहाँ पे 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 9 सिफर सिफर, फिर 5 का 5, 5 8 40, मतलब ये 1/8 आया। ज़रब 3.14 अपनी जगह पर, ज़रब 7 ज़रब 7 49, और जज़र 2 ज़रब जज़र 2 मतलब जज़र 4, और 4 का जज़र मुरब्बा कितना 2। इस तरह ये अपनी जगह पे 49 दूनी 98। फिर इन दोनों की मैंने ज़रब किया, एक की तो ज़रब की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों की ज़रब से आया 307.72, और बटे में कितना बचा 8। इस तरह इन दोनों की तकसीम करने से आया 38.465। अब आशार्य के बाद 2 ही डिजिट लेने के रहते हैं। अब तीसरा डिजिट अगर 5 या 5 से ऊपर है तो उसके पिछला डिजिट हम बढ़ाते हैं, है ना। मैथ्स का रूल है 38.4, ये 6 को क्या लिखेंगे फिर 7। इस तरह ये तराशी का रकबा आया। अब मुसल्लस का रकबा, ये मुसल्लस ABC है ना, मुसल्लस ABC क्या है ये ABC मुसल्लस। तो रकबा मतलब एरिया मुसल्लस ABC या रकबा मुसल्लस ABC भी लिख सकते हैं, बराबर 1/2 ज़रब, वो अभी पीछे जो फॉर्मूला आपको किताब में बताया 1/2 ज़रब आर की दूसरी ज़रब साइन थीटा। तो 1/2 ज़रब आर मतलब निस्फ उत्तर, 7/2 है तो मुरब्बा इसलिए 2 बार लिखा मैंने उसको, ज़रब साइन थीटा कितना है 45, तो साइन 45। अब देखो यहाँ पे 7 7 49, और ये जज़र 2 ज़रब जज़र 2 होने वाले, तो 49 ज़रब 2 98, में डायरेक्ट 98 लिखा इसको, यानी इन दोनों के मल्टीप्लाई से 98 आता है। जैसे यहाँ पे भी देखें इस तरह मल्टीप्लाई करते करते 98 आया, तो मैं डायरेक्टली इसकी मल्टीप्लिकेशन 98 लिखा, और बटे ये वाला 2, ये 2 नीचे लिखा, ये ख़त्म हुआ। अब ज़रब साइन 45, तो टेबल में साइन 45 कितना है 1/2, 1/2। इस तरह 2 से 98 को कट किया तो 49 आया, 49 1 ज़ा 49, और बटे में कितना है जज़र 2। अब बटे में जज़र 2 जब गैर नातिक अदद नसब नुमा में आता है तो उसको हम क्या बनाते हैं, नातिक अदद बनाते हैं, यानी उसी अदद को ऊपर नीचे उसी अदद से ज़रब करना है। यानी ये तो क्या था 49/√2 था, तो इसलिए ज़रब √2/√2, यानी नसब नुमा को नातिक बनाना। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी सीखे हैं और 10वीं में भी कई बार ये आ चुका है। हाँ, तो इस तरह 49 जज़र 2 ऊपर आया, और जज़र 2 ज़रब जज़र 2 मतलब जज़र 4, और जज़र 4 मतलब 4 का जज़र मुरब्बा कितना 2। इस तरह 2 से 49 को कट किया तो 24.5 आया, 24.5 लिखा, और जज़र 2 ऐसा के वैसे। अब जज़र 2 की यहाँ कीमत लिखना पड़ेगा, सवाल में है नहीं लेकिन ये याद करना पड़ेगा, 1.41। जैसे जज़र 3 की कीमत रहती है 1.732, 1.73 भी लिख सकते हैं, 1.732 भी, और जज़र 2 की कीमत 1.4। इस तरह दोनों की ज़रब करने पर 34.545, तो तीसरा डिजिट 5 है इसलिए दूसरे डिजिट को हमने बढ़ाए, यानी 55 किए इसको 34.55। तो ये क्या आया मुसल्लस का रकबा। अभी कतई दायरा का रकबा यानी जो निशानज़दा इलाका है ये वाला BXC है ना, कतई दायरा BXC का रकबा बराबर तराशे का रकबा माइनस मुसल्लस का रकबा, है ना। तराशा यानी रकबा ABXC माइनस मुसल्लस मतलब रकबा मुसल्लस ABC। ये तराशा है और ये मुसल्लस है। तो अभी तराशे का पीछे मालूम किए थे 38.47 है ना, तो 38.4 नफ़ी, ये अब भी मुसल्लस का रकबा 34.55। तो दोनों की नफ़ी करने पर 3.92 मुरब्बा सम जवाब है। यानी आप चाहे तो इसी सवाल को दूसरे मेथड से भी मतलब इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन,
इसमें मेजर कॉस पी क्यू आर 60 दिया है, पी क्यू आर है, देखो ये पी क्यू आर ये कॉस है, कॉस इसकी पैमाइश 60 डिग्री है। ओ पी यानी निस्फ उत्तर, देखो ओ पी ये निस्फ उत्तर है, तो ये 10 सम है। पाई की कीमत 3.14 और जजर 3 की कीमत भी दिया है 1.73। अब आपको मालूम है जो मेजर कॉस रहता है छोटा असगर कॉस, ये बराबर होता है मरकज़ी ज़ाविये के, ये मरकज़ है मरकज़ी ज़ाविया। तो देखो मेजर कॉस पी क्यू आर जो दिया हुआ है ना इज इक्वल टू ज़ाविया पी ओ आर, पी ओ आर मतलब ये ज़ाविया मतलब मरकज़ी ज़ाविया, दोनों बराबर 60 डिग्री। क्यों? कॉस की पैमाइश की तारीफ़ के बिना पर, ये हमने देख चुके हैं पहले। हाँ, तो थीटा बराबर कितना, ये 60 डिग्री है मतलब थीटा 60 डिग्री। अब तराशे का रकबा मालूम करेंगे पहले, ये पूरा तराशा ओ पी क्यू आर, सॉरी ओ पी क्यू आर ऐसे, या ओ आर क्यू पी भी बोल सकते हैं इसको, पूरा ये तराशा। हाँ, तो तराशे का रकबा बराबर थीटा बटे 360 जर पाई आर की दूसरी, थीटा 60 है, 360 नीचे है, पाई 3.14 और निस्फ उत्तर आर 10 है, तो 10 जब 10। इस तरह देखो यहाँ पे 0 0 गया, 6 का 6, 6 6 36। अब 6 को और 10 को कट किया 2 के पार से, 2 3 6, 2 पंजे 10। इस तरह ऊपर क्या बचा 3.14 जर 5 दही 50 और नीचे बचा 3। तो इन दोनों की पहले ज़र्ब किया तो 157 आया और बटे में 3 है। इस तरह इन दोनों की तकसीम से 52.33 मुरब्बा सम, ये क्या आया तराशे का रकबा। अब ये मुसल्लस का रकबा, रकबा मुसल्लस ओ पी आर 1/2, पीछे फार्मूला लगाया 1/2 ज़र्ब आर की दूसरी ज़र्ब साइन थीटा, 1/2 आर कितना है उसको 10 है, तो 10 ज़र्ब 10 साइन थीटा मतलब साइन 60, थीटा की कीमत 60 है। तो इस तरह 2 पंजे 10 और ये 5 दही 50 ज़र्ब, ये दोनों की ज़र्ब किया 5 दही 50, तो ये ज़र्ब साइन 60, साइन 60 टेबल में उसकी कीमत कितनी है जजर 3/2। अब 2 से कट किया 50 को तो 25 आया, तो बचा कौन 25 ज़र्ब जजर 3 मतलब 25 जजर 3। अब जजर 3 की कीमत यहाँ तो इसने बताया था 1.73, तो जजर 3 की जगह 1.73 लेंगे, तो 25 और 1.73 की ज़र्ब करने पर 43.25 मुरब्बा सम आया। अब निशान ज़दा इलाके का रकबा बोला है, निशान ज़दा इलाके का रकबा मतलब वही कते दायरे का रकबा, तो कते दायरे का रकबा बराबर तराशे का रकबा नफ़ी मुसल्लस का रकबा। तराशे का रकबा भी ऊपर लाए 52.33 माइनस मुसल्लस का रकबा ये 43.25, दोनों की माइनस करने से 9.08 मुरब्बा सम आंसर आया। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा मैंने अलग मेथड से सॉल्व किया हूँ, क्योंकि इसमें परफेक्ट आंसर ऐसे वाले मेथड से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट वाला सेकेंड मेथड जो है ना वो यूज़ किया हूँ। देखो यहाँ पे जाविया दिया है 30 डिग्री मतलब थीटा, निस्फ उत्तर ए पी 7.5 और पाई की कीमत 3.14। कते दायरा पी क्यू आर का रकबा मालूम करना है हमको, तो डायरेक्ट में फॉर्मूला कते दायरे का रकबा बराबर आर की दूसरी इंटू ब्रैकेट पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा पॉइंट 2। ठीक है, तो आर कितना है निस्फ उत्तर 7.5, तो 2 बार लिखना है, दूसरी है इसलिए। फिर पाई कितना 3.14, थीटा कितना 30 ज़र में ब्रैकेट दोनों के बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है अपॉन 360, ये माइनस साइन थीटा मतलब थीटा कितना है 30 है, तो साइन 30 और बटे में क्या है 2। अब इसको मैंने पीछे वापस से लिखा हूँ 7.5 जब 7.5 कितना हुआ 56.25, और ये जैसा कि वैसे लिखा हो 3.14 जब 30/360 माइनस। अब देखो यहाँ पे साइन 30 था, साइन 30 1/2 है टेबल में, तो 1/2 लिखा, और ये 2 पहले से मौजूद है नीचे ये वाले। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2 वापस से लिखना पड़ा, क्योंकि 1/2 तो साइन 30 की कीमत है और 2 नीचे पहले से था। इस तरह ये जैसा कि वैसा 56.25। फिर यहाँ देखो 0 0 कटवा, 3 का 3, 3 का 3, 3 दूनी 6। इस तरह ऊपर 3.14 बचा, नीचे 12 बचा, माइनस 1/2 दूनी 4, 56.25, 3.14। अब क्या करेंगे नसब नुमा को हम ना यकसा करेंगे। जब 2 कसर आते हैं बीच में जमा नफ़ी रहती है तो डायरेक्ट इस तरह नफ़ी नहीं की जाती है, पहले नसब नुमा सेम करते हैं या फिर तिरछी ज़र्ब की जाती है। तो यहाँ तिरछी ज़र्ब करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ नसब नुमा सेम होगा। 4 को अगर 3 से ज़र्ब करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, ये भी 12 पहले से है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 और 4 को ऊपर भी 3 से ज़र्ब किया, नीचे भी 3 से ज़र्ब किया, और ये जैसा कि वैसा, ये भी जैसा कि वैसा। तो ये फिर से वैसे ही रहेगा, ये फिर से वैसे के वैसे रहेगा, सिर्फ यहाँ चेंजेस होंगी नफ़ी 3 का 3 और बटे में 4 3 12। इस तरह नसब नुमा सेम हुआ। तो जब नसब नुमा सेम होता है तो उसको एक बार लिखा जाता है, और ऊपर नफ़ी है तो नफ़ी करो,
जमा है तो जमा करो, तो यहाँ नफ़ी है तो इन दोनों की नफ़ी करेंगे, किसकी? 3.14 और 3 की। तो ये 56.25 अपनी जगह पर ही है, ब्रैकेट का मतलब ज़र्ब है, और इन दोनों की नफ़ी करने पर 0.14 आया और बटे में 12 जैसा कि वैसा। अब इन दोनों को मैंने 12 को और 0.14 को 2 के पहाड़े से कट किया, 2 6 12, 2 सिफर सिफर, पॉइंट का पॉइंट, 2 सिफर सिफर, क्योंकि अब डायरेक्ट 14 नहीं ले सकते हैं वरना कोई अक्सर बच्चे 2 सिफर सिफर आशार्य और 2 सती 14, नहीं, हम जब तकसीम करते तो एक एक आदत लेते हैं ना, तो पहले एक लेंगे तो 2 के पहाड़े में एक नहीं रहेगा, इसलिए 2 सिफर सिफर, फिर 14 लेंगे, 2 सती 14। इस तरह 56.25 ज़र्ब 0.07 बटे 6। अब इन दोनों की ज़र्ब करने पर ये 3.9375 आता है। देखो ज़र्ब है, तकसीम, ये सब करते आना चाहिए, सिंपल रहता है। हाँ, तो ये ज़र्ब करने पर ये आया और बटे में 6। इस तरह दोनों की तकसीम करने पर 0.652625 मुरब्बा सम आया है। ठीक है।